तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द आर्टिस्ट स्टूडियो पर। तो आज हम आप सबके सामने क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव जगत, उसका आज हम सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि सजीव क्या है, व्हाट इज़ लिविंग। हमने जैव जगत तक डिस्कस कर लिया था, उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है सजीव क्या है, व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, तो पहले सजीव के बारे में हमने एक शॉर्ट चार्ट बनवाया था कि सजीव में जंतु प्लस वनस्पति दोनों आएंगे। ठीक है, अभी एक चीज़ हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, चाहे जीव कहिए, चाहे जैव कहिए और चाहे सजीव कहिए, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ सेम है। ठीक है, एक ही चीज़ है तीनों चीज़, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। और इसमें कौन आते हैं? सभी पौधे प्लस सभी जंतु, इन्हीं से क्या बनता है? जीव बनता है, जैव बनता है, ये सब एक ही चीज़ है, सजीव बनता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो ये हो गया, हम कुछ बेसिक चीज़ें बता दिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सजीव क्या है। यहाँ पर देखिए, हमने नोट्स लिखे हैं जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं हों। ठीक है, क्या इसमें लिखा है? जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं हों, जैसे श्वस पोषण, श्वसन, सर्जन, गति, वृद्धि, जनन क्रियाएं आदि, वह सजीव कहलाते हैं। हमने जीव का परिभाषा क्या बताया था? जिसमें जैविक क्रियाएं हों वह क्या कहलाती हैं? सजीव कहलाती हैं। जैविक क्रियाओं में पोषण, श्वसन, सर्जन, गति, जनन, वृद्धि सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सजीव। अब देखिए, वह सारी वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है सजीव कहलाते। दूसरी परिभाषा हो गई, यानी कि या तो इसको याद कीजिए या तो इसको याद कर लीजिए, आपको जो सरल लगे। लेकिन जो असली बढ़िया परिभाषा है वह यही है, जिनमें जैविक क्रियाएं हों, फूफड़, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन, ये सब क्या कहलाएंगे? जीव कहलाएंगे। ठीक है, सजीव के आधारभूत अंतर सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं। ठीक है, अब उनके हम क्या अंतर हैं जो सजीव और निर्जीव को अलग अलग बनाते हैं? ठीक है, गुण हैं सजीवों के, लक्षण हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए सजीवों के लक्षण। तो देखिए, पहला लक्षण क्या है? कोशिकाएं। ठीक है, सजीव, देखिए सजीव होने का पहला लक्षण क्या है? कोशिकाएं, जिससे सजीव बना होता है। ठीक है, जिससे उसकी आकार, आकृति, जिससे यानी जिसकी जीवन की शुरुआत हुई हो, उस कोशिकाओं को पहले इनके लक्षण में हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, तो कोशिकाएं क्या हैं? कोशिकाएं हमारे जीवन की क्या हैं? शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई हैं। कोशिकाएं क्या है? कोई पूछे तो कह दीजिए कि यह हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसका अर्थ क्या हुआ, अभी हम समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए, कोशिका संरचनात्मक इकाई का अर्थ क्या हुआ कि कोशिकाओं से हमारे शरीर की संरचना निश्चित होती है। ठीक है, और क्रियात्मक इकाई क्या हुआ कि जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं, जैसे उपापचय क्रिया, ये कोशिकाओं के अंदर ही होती हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक इकाई के क्या हुआ? जितनी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं कोशिकाओं के अंदर होता है। संरचनात्मक इकाई का मतलब हुआ कि जितने इससे हमारे शरीर की संरचनाएं निश्चित होती हैं, जीव की संरचनाएं निश्चित होती हैं। ठीक, तो क्या हुआ? ये हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक, अभी जब हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखिए तो क्या है, कोशिका सिद्धांत, तो उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम जब आगे आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना ही जानिए कि ये कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक, अब कोशिकाओं के प्रकार देखिए, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, तो अगर जो संरचनात्मक आधार पर देखा जाए, ठीक है, तो दो, एक होता है एक कोशिकीय, जिसके पास विभेदन की क्षमता नहीं होती, विभाजन की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? एक कोशिकीय जीव कहलाता है। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या हुआ? जिसका शरीर एक कोशिका से बना हो। सिंपल भाषा में जानिए कि एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या हुआ? जिसका शरीर एक कोशिका से बना हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या हुआ? जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, और उसमें थोड़ा डिफिकल्ट परिभाषा लिखा है, उसका अर्थ भी हम बता देते हैं, वो कंपटीशन लेवल का है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? जिसके पास विभेदन की क्षमता नहीं होती, विभाजन की क्षमता होती है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक कोशिका है। ठीक है, ठीक, तो इसमें दो क्षमताएं होती हैं, एक विभेदन की क्षमता होती है, एक विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, तो अगर ये विभाजन ही होगा तो कोशिकाएं देखिए ऊतक का निर्माण नहीं कर पाएंगी। क्या होगा? ऊतक का निर्माण नहीं कर पाएंगी। ठीक,
और देखिए अगर विभेदन, देखिए विभाजन के साथ साथ अगर विभेदन हो तो क्या होगा, ऊतक का निर्माण होगा। ठीक है, ऊतक का निर्माण होगा। ठीक, ऊतक का निर्माण होगा। ठीक, अब देखिए ऊतक का निर्माण होगा। ठीक, अब देखिए ऊतक, देखिए पहले कोशिका, फिर क्या बनेगा, ऊतक, ठीक, फिर अंग, फिर अंगतंत्र, अंगतंत्र, फिर शरीर। ठीक, ये हो गया, पहले कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, शरीर। हमारा जो शरीर है वह 11 तंत्रों से मिलकर बना है। कितने तंत्रों से, 11 तंत्रों से मिलकर बना है। ठीक, तो ये हो गया कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बहुकोशिकीय कोशिका, इसको अगर सिंपल भाषा में जाना जाए तो क्या होता है, जब शरीर एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं का बना हो। ठीक, जब एक से अधिक कोशिकाओं का शरीर बना हो तो क्या कहलाएगा, बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। ठीक, जिनका शरीर एक कोशिकाओं से अधिक कोशिकाओं से बना हो। ठीक, एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं का बना हो तो क्या कहलाएंगे, बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। इसको अगर जाने तो कोशिका जिसके पास विभेदन की क्षमता, अभी हमने डिस्कस कर दिया कि विभेदन अगर जिसमें होगा उसमें ऊतक का निर्माण होगा, फिर अंग का, फिर अंग तंत्र का, फिर शरीर का। ठीक, तो ये हो गया बहुकोशिकीय। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखे तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। इसके बारे में डिटेल इसी दूसरे चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं क्या है, शुक्राणु। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो ये हो गए कुछ नोट पॉइंट। ठीक, तो आगे देखते हैं हम। साइटोलॉजी के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी तो कौन है, रॉबर्ट हुक, और इन्होंने ही कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। माइक्रोस्कोप की खोज जॉनसन, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वैन लीeuwenhoek। किसमें किए थे ये जान लीजिए, ये वर्षा के पानी व दांत के मैल में जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम देखा था। रॉबर्ट हुक द्वारा प्रयोग पादप, ओक पादप की छाल पर इन्होंने एक कोशिकाओं को देखा था। ठीक है, कारकोतक, संरचना क्या थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसे थी। क्या थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसे थी, हनी वी स्ट्रक्चर था। ठीक है, उन्होंने नाम क्या दिया था, सेलुले। ठीक है, इसका नाम क्या दिया था, सेलुले। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए। रॉबर्ट हुक द्वारा प्राप्त जानकारी उन्होंने दर्शाया था माइक्रोग्राफिया बुक में। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, तो उसी में दर्शाया था ये सब सारी चीज़ें कि ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे होती है, इसका हनी भी स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम उन्होंने सब जितनी भी चीज़ें थी सेलुले नाम लिखाया, ये सब पूरे उस बुक में लिख दिया था। ठीक, तो अगला क्या है, एंटोनी लीeuwenhoek द्वारा खोजी गई कोशिका, कितनी कोशिकाओं का किए थे, देखिए यहाँ पर पहला था आरबीसी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वर्षा के पानी में इन्होंने सबसे पहले देखा था। अभी हमने बताया शुक्राणु, यीस्ट, प्रोटोजोआ, ये सब चीज़ों की खोज, ये सब क्या है, जीवित कोशिकाएं हैं। इसकी खोज किसने की थी, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। तो ठीक, ये हो गया। यहाँ पर अगला देख लीजिए, कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक मिलकर क्या बनाता है, जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य क्या होता है उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति जीव द्रव्य का भाग नहीं है। ठीक है, जो कोशिका भित्ति जीव द्रव्य का भाग नहीं होता है। जीव द्रव्य की खोज पुरकंजे ने, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था, पुरकंजे ने दिया था। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर। जीव द्रव्य यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा जान लीजिए, जीवित कोशिकाओं का भाग है, जीवित कोशिकाओं का भाग है। ठीक है, क्या है, जीव द्रव्य जीवित कोशिकाओं का भाग है, जीवन की भौतिक इकाई आधार है। सबसे पहले पृथ्वी पर क्या आया, जीव द्रव्य ही आया था। जीव द्रव्य ही ये जीवन की एक घटक है। क्या है, जीवन का एक घटक है जीव द्रव्य। इससे ही हमारी जो विकास हुआ है। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का भाग है। ठीक, तो ये हो गया कोशिकाओं के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ जैव रासायनिक अभिक्रिया व उपचय क्रिया। ठीक, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये हो गया कुछ नोट पॉइंट और कुछ टॉपिक हमने कवर किए। अगला टॉपिक हमने बता दिया है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद।